तो मैं ज्यादा बकचोदी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ ये। You don't know any such people around you? No, I don't keep such people around me. Damn. My hypothesis says कि 3 किस्म के केके हैं जो लेजेंडरी हैं, तीनों केके लेजेंडरी हैं। एक द लेजेंडरी केके, the other one is the actor, कलाकार। and the third is with us. जब Krishna Paul। इतना कम क्यों बोलते हो आप रियल लाइफ में? हाँ, क्योंकि गाने में ज्यादा बोलता हूँ मैं, इसलिए। इसलिए उसकी भड़ास वहाँ निकल जाती है। बिल्कुल। Nice. facts। बचपन से ऐसे। बचपन से ऐसा? बचपन से। खुद में रहने वाले, not too much of socializing, ऐसा रहा है हमेशा से? मतलब ऐसा नहीं है कि सोशलाइजिंग में कोई इशू है, वो तो कुछ नहीं है, बट या लाइक ओनली स्पीक व्हेन नेसेसरी, वैसा सॉर्ट ऑफ। ऐसा तो पॉलिटिशियंस भी करते हैं। Never thought शाउट आउट कि उस रफ्तार तरफ भाई। जाया जाए। There's something new जो फटा है मार्केट में। मेरा जूता है जापानी, सॉरी नॉट माइन, बट ये भी चाइना और वियतनाम सेटन ने 100 रुपए दिए भाई। सेटन के 100 रुपए लेने चाहिए कि नहीं चाहिए, बट इफ वी कुड हैव डिलीटेड आवर मेमोरीज देन वी डिडंट नीड टू डू सुसाइड्स। व्हाट डू यू थिंक, इज सुसाइड एन ऑप्शन? नो, हेल नो, हेल नो। खुद की मेमोरीज डिलीट करने के बारे में क्यों ही सोचना है? यू हैव ब्यूटिफुल मेमोरीज विद people who love you, they have memories of you, then why do you need to commit suicide bro? Just talk to them. एक के तो जिंदगी पे तूने कुछ तो इम्पैक्ट डाला ही होगा, I'm pretty sure। इतने शांत मिजाज इंसान का किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता होगा। कभी बचपन में ऐसा था कि लाइक यू जस्ट सेड दैट यू वर लाइक दिस, बचपन में एवर यू गॉट इनटू फाइट्स और आर्गुमेंट्स और Yeah. डिसएग्रीमेंट्स विद पीपल? Yeah, of course. हाउ डू यू हैंडल दैट? Just because के मतलब ज़्यादा बोलते नहीं है, but that doesn't mean there is no anger, there is no aggression. That is part of, you know, whatever. But I don't think उसमें contradiction है, to be honest. I feel like a lot of quiet people and a lot of angry people also. Are you angry? I'm not angry. No. I'm quite काफी like Calm. placid हूँ मैं. Placid chills। But हाँ, वो तो बचपन में तो होता ही है थोड़ा बहुत. तो इतने शांत आदमी का एमीवे से क्या पंगा हुआ था? Some beef? ये इंटरेस्टिंग। सिर्फ प्रोफेशनल लेवल तक ही लिमिटेड रहता है या पर्सनल लेवल पर भी उतर आता है? नहीं, पर्सनल लेवल पे तो होता ही है. अगर आप किसी को कुछ बोलोगे, आप किसी को कुछ गाली दोगे, आप किसी के बारे में कुछ बोलेगा, वो थोड़ी बोलेगा कि हाँ बस गाली गाने में दी, अब उसके बाद हम दोस्त बन जाएंगे. ऐसा होता ही नहीं है. वो तो ऑब्वियसली इट सीप्स इनटू रियल लाइफ. Did you take it really personal and आई डोंट टेक इट. आई फील लाइक ऑन सम लेवल मैंने ये जितना भी किया, जो भी किया, मेरे जितना बीफ हुआ, इट्स नॉट ओनली हिम, हुएवर आई हैड बीफ विद. I have the ability to switch off. I can switch off and I concentrate on the rebuttal or the reply or whatever. You know, it is one-upmanship. भाई लोगन पॉल ने जब उसकी फाइट हो रही थी ना, किसके साथ हो रही थी वो, डिलन डैनिस के साथ, तब उसने बोला था जो भी पर्सनल वेंजेंस है ना मैं छोड़ चुका था, वरना मैं पूरे अपने स्किल पे फोकस नहीं कर पाता. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छे स्किल्स है भाई, बहुत अच्छे स्किल्स है लोगन के बॉक्सिंग पे, बट यहाँ पे जो कृष्णा बोल रहा है ना कि स्विच ऑफ हो जाना और रिबटल्स लिखने पे ज्यादा ध्यान देना. तुम इमोशनली अगर लिखोगे ना, इमोशनली लिखोगे तो फिर यार वो ऐसे गुस्से गुस्से में तुम कुछ भी लिख दोगे, स्किल वाइज नहीं आएगा. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? At the end of the day. तो अगर वो फोकस है, then you are not taking it to heart. But there are, everyone takes it to heart. Like I would say, a lot of people who have beef have taken it to heart, and when you take it to heart, that's when you, I would say, that's when you lose. Yeah, that's when you lose the fucking control bro. इमोशंस पे जैसे ही आते ना भाई, डायरेक्ट तुम्हारा इफेक्ट एक्शंस पे नहीं होता, पहले इमोशंस ट्रिगर होते हैं. अगर इमोशंस को तुमने संभाला नहीं, इमोशन फिर तेरे को कुछ भी एक्शन करा देगा ब्रो. मेंटली आई एम देयर, यो लेट्स गेट इट, लेट्स गेट इट. I don't need to forgive him. I have no, I don't talk to him. I don't have a relationship with him. Yeah, true. What is there to forgive? Okay, a lot of people have come here and said that you're a lyrical god. तारीफ को कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि रोज ही हो रही है और हर मिनट हर सेकंड पे हो रही है. So is it just हाँ ठीक है, it's just another thing. Now it's my reflex to हाँ say hello, thanks. Yeah, I mean, I'll say thanks. I don't let these things affect me. I feel like it's been a long journey where I have, you know, I've had to work for this. You know, so I don't get caught up in praise, or if I don't feel like wow, like I am someone, you know, amazing. It doesn't. I feel like the day that happens, then what am I working for? वो तो सारी मेहनत ही खत्म है फिर. ये सब ना तुम भी अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हो, रिगार्डलेस तुम रैपर बनना चाहते हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो, ये फील्ड से हो भी नहीं अगर तुम, फिर भी तुम ये सब चीजें ना अपने लाइफ में यूज बिल्कुल कर सकते हो ब्रो. क्योंकि कब तुम्हारे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, क्या आएंगे, यू डोंट नो.
इमोशन में एक्ट करोगे तो भाई गंदा फंस जाओगे. यू हैव टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ. फिर एक्ट. अनय कुमार ने 100 रुपए देके बोला है भाई हाउ टू बी मेच्योर एंड काम इन लाइफ. मैं बहुत इमेच्योर हूँ, छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाती है. हाउ टू डील विद इट. ब्रो उम्र क्या है, पहले तो तेरी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना ज्यादा तेरे साथ चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल गलत चीजें होंगी तेरे साथ, जितना ज्यादा, 2 रास्ते जा सकता है तू. एक तो तू कंप्लीटली इमोशन होके मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, और फिर तू कुछ भी हो जाए भाई गांड फाड़ दूंगा मैं तेरी माँ की. तो ये एक जरिया है. सेकंड जो रास्ता है जो मैं यूज करता हूँ, क्या क्या सीखने को मिला मेरे को. जो हुआ मेरे साथ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था. क्या मेरे कंट्रोल में था? नहीं था. तो rather than creating a conflict, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या क्या सीखने मिला. अच्छा, मैंने किसी की चुगली कर दी थी, मतलब मैंने स्कूल में किसी की चुगली कर दी, वो पता चल गया वो बंदे को, अब लोग पीटने आ गए मेरे को. अब अगर मैं इमोशन में एक्ट करके, गुस्सा आया मेरे को, कैसा बोला ये, मैं भी उल्टा पुल्टा कुछ बोल दूं, वो पंगे को बड़ा कर दूं. स्पेशली इफ यू आर अ माइग्रेटेड सिटीजन कोई और जगह पे, और वहां पे अगर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो भाई बहुत गंदा पिटोगे, बहुत गंदा फंसोगे. तुम्हारे फैमिली पे भी आ सकता है ये चीजें, बहुत एस्केलेट हो सकती है. rather than you know acting on your emotions, 2 मिनट अगर समझ लो कि हाँ मैंने ये गलत करा, मेरे को ये सब नहीं करने चाहिए थे, मैं सीख चुका हूँ. चलो अगर मैं ऐसे किसी को जाके कुछ भी बोल दूंगा, स्पेशली अ पावरफुल गाय, मतलब पॉलिटिकली जो भी है, या मैं पिटा जाऊंगा. अब मैं अगर यहाँ से बच रहा हूँ, बच गया मैं, अब आगे से मेरे को क्या करना है मैं समझ गया कि मेरे को नहीं करना ये सब बकचोदी. मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ ना कि स्कूल में बहुत सारे लड़के ये सब हरकतें करते हैं और फंस जाते हैं बहुत गंदा, और बहुत गंदा फंसते हैं ब्रो. तुम सारे तो कर ही सकते हो, ये ग्रुप बना के घूमोगे तुम, बट एक दिन तुम्हारा ग्रुप टूट जाएगा. और तुम अगर इमोशंस में एक्ट कर लोगे ना ब्रो, कितने टाइम से भाई, बस 6 महीने 8 महीने 1 साल से जानते होगे, उनके लिए क्यों भाई, उनके लिए क्यों तेरे को पर्सनली लेके इफेक्ट होना है. मैं इसलिए ये बोल रहा हूं ना, मैं इसलिए ये बोल रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था ऐसा, मैंने देखा भाई. लड़की के चक्कर में फंसते जाके 1-2 साल हो चुका होता है ब्रेकअप को, बट यू आर एकदम गुस्से में, एंग्री, एंड देन यू आर जस्ट अब्यूजिंग द गर्ल. उसके बाद उसके करंट बॉयफ्रेंड को भी अब्यूज कर रहे हो, और भाई अब सबका मार तुम खाने वाले हो. वाई इज इट वर्थ इट? छोड़ के गई माँ चुदा है भाई यार. भाई टू मेनी फिशेस इन द लेक ब्रो. और अगर तू मेरे तरह पैशन में फोकस्ड है, कुछ अचीव करना है, तेरे को करोड़ों बैंक में चाहिए, ये सब गोल है तेरे, तो तू जाएगा ही नहीं ये सब हरकतों में. प्रिजर्व योर एनर्जी ब्रो, प्रिजर्व योर ऑरा. फीमेल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये सब बोलते हैं भाई, बट एक्चुअली मैं अगर बोलूं, तेरे अगर गोल्स है ना, तो ये सब पंगे में जाएगा ही नहीं. फिर भी इफ आउट ऑफ कंट्रोल तेरे कुछ चीजें हो जाती है, तेरे कंट्रोल के बाहर है, जो भी हो रहा है होने दे, बट डोंट लूज योर काम ब्रो. yeah, that's my stuff. टॉपिक तो याद होगा. टॉपिक तो बहुत बेसिक सा था, कुछ स्कूल के बारे में ही था. How to be stoic, please help me, I am mentally F. Bro रुको, I consider Krishna a little bit stoic. मैं स्टोइक मानता हूं कृष्णा को, बट आज के जमाने में तुम 100% स्टोइक नहीं बन सकते ब्रो. मैं तुझे सच बता रहा हूं, मैं स्टोइसिज्म फॉलो करने की मैंने कोशिश करी, बट नहीं होता. यू कांट वैंक ऑफ या फैप अराउंड भाई रास्ते पे जाके विदाउट गिविंग अ फक. यू कांट डू दैट ना भाई. ये करते थे पुराने जमाने के स्टोइक लोग जो थे, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं नंगा जा रहा हूं भाई, माँ चुदा है, मैं रोड पे मुठ मार. ये नहीं कर सकते तुम आज के जमाने पे भाई, समझ रहे हो. स्टोइसिज्म कि कुछ चीजें तू फॉलो कर सकता है. मैं किस हद तक गया था पता है? मैं खाना सिर्फ खाने के लिए खा रहा था, मैं टेस्ट के लिए नहीं खा रहा था. सोचो भाई मैं किस हद तक जा चुका हूं स्टोइसिज्म एक्सपीरियंस करने पे. बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल आज के जमाने में. मैं यूट्यूबर हूं, मैं बिना फोन त्याग करके मैं क्या करूं? मेरे को पता ही नहीं अगर क्या चल रहा है, तो आई बी लैकिंग ब्रो. तो बट एनीवेज, कृष्णा है थोड़ा सा स्टोइक, एटलीस्ट वो इमोशनल, उसको कुछ इफेक्ट होने नहीं देता, अगर हुआ तो भी वो दिखाता नहीं है. दैट्स व्हाई आई लाइक कृष्णा. उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत सही है. आई लव कृष्णा ब्रो. Because if I start going around trying to change people's opinions, so that is all I'm going to be doing. I'm not going to be making music. Yeah. So there's not a lot of information about. भाई मेरे को अब पता चल रहा है, there is a clear reason that कृष्णा is successful bro.
अपने माइंडसेट पे बहुत तगड़ा कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे बहुत तगड़ा कंट्रोल है, और स्किल बहुत अच्छे से डेवलप करी है। क्यूरियोसिटी थी कृष्णा में बहुत टाइम से, और ये गाना भी इतने साल बाद अगर रिलीज किया है जूता जापानी, हमेशा से ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको परफेक्ट वे में कैसे निकालूं। ही इज अ परफेक्शनिस्ट भाई, और एकदम ब्रदवी जैसा भी नहीं है, इतना परफेक्शन की बाल ही चले जाए सर के, ऐसा नहीं है भाई कि साल में एक ही गाना आ रहा है। ही इज कंसिस्टेंट इनफ फॉर रियल इज अ जीनियस भाई। धीरे धीरे व्हेन यू गेट टू नो अ पर्सन ना, बहुत ज्यादा और ज्यादा तुम पसंद करने लग जाते हो। कि आर यू सिंगल? एक और रैंडम सवाल है। No, I don't want to answer that. लेट्स गेट इट माय किंग। मेरे को नहीं बताना मैं सिंगल हूं या नहीं, फक ऑफ, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूं और सच बोलने का मेरा मन नहीं है। हैं? क्या बोला मैं? जो भी है। Is there anything called Riyaz that exists? Of course, every song that you write that never comes out. Is a Riyaz. Sometimes you Every song that never comes out, भाई। Do you also believe in nurturing the upcoming talent that is coming? of course. Anybody whom you are, because right now, Delhi is amazing right now. Delhi mein. Yeah, I agree. Seedhe Maut hai, we have done a couple of songs with them recently. There's Youngster, there's Rawal, there's Panther, Yes sir। there's Char Diwari, there's चार I think there's a bunch of people coming up right now, Yeah, and it's an exciting time I think for hip hop in general. come on Quick- bro, बोल देना गॉश, कृष्णा बोल देना गॉश यार, come on bro। मशहूर आर्टिस्ट बनना था या मजा सिर्फ आ आर्टिस्ट जाएगा। बनना था? मशहूर नहीं, but successful artist. Yeah, The fact that I could wow, live not a famous one, a legendary one। this life as an artist, वो चाहिए था मुझे. Fame is not the necessity. The necessity is to earn a living, to have a house, to have a car, to do the things that you want to do, to travel, to do whatever. Facts। That is what I want from this. I mean, that's what I wanted to earn from this. Not particularly fame. Fame comes Byproduct. and can go also. So Yeah, You dread of such day? no, I don't dread it. It's like thinking about death. You know it'll come. You can't live your life thinking about it though. yeah। Indian independent scene में otherwise भी वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कमेंट वहां पे तुमने अगर ध्यान दिया होगा, इट्स लाइक थिंकिंग अबाउट डेथ। कभी ना कभी डाउनफॉल, कभी ना कभी आने वाला है ब्रो, कभी ना कभी तो आएगा, बट उसका मैं अभी सोच के क्या करूं? लेट्स ट्राई कि कितना ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूं अपने लाइफ में। बाकी तो है ही नहीं कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है कि मेरे को कितनी वॉचिंग आएगी, कितने लोग आएंगे, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे। सब लोग एक टाइम पे नहीं 100 के मारते, सबके अलग जर्नी होती है बहन के लोड़ो। बट सब्सक्राइब करो, बराबर बोल रहे हैं, नहीं करते सब्सक्राइब भाई, करो फिर भी सब्सक्राइब।